लखनऊ से बरेली के बीच में कहें तो ये पहला टोल है, लेकिन वो भी बंद पड़ी है। हमें लगा टोल कटेगा शायद, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो भी बंद पड़ा है, बिल्कुल सुनसान तरीके से। आपको हम एक कमाल का टेक्निक दिखा रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम ट्रेवलर के लिए बहुत ही बेटर है। और ये कमाल की टेक्निक क्या है, चलिए हम आपको खुद दिखाते हैं। तैयार हो गया, चाय नहीं कॉफ़ी बन के तैयार हो गया और भर कॉफ़ी। ही कुछ दूसरे दिन की सफ़र हमारी नवाबों की शहर लखनऊ से चालू होगी। फर्स्ट दिन हम लोग लखनऊ में रात हो गया तो हम आपको कुछ नहीं दिखा सके। कुछ फुटेज हम आपको दिखाएंगे जो कि पार्ट 1 में आपको मिलेगा। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो लखनऊ से हरिद्वार होगी, जो कि हरदोई और मुरादाबाद होते हुए हम लोग हरिद्वार को निकलेंगे। और अप्रॉक्स 490 किलोमीटर हमारा हरिद्वार पड़ेगा। और अभी का टाइम हमारा हो रहा है 12:55 और हम लोग निकल गए हैं लखनऊ शहर से। और दिस इज गाइज, आप देख रहे हैं आरिश सोनी, और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब भी हमारे टूर प्लान में है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पार्ट बाय पार्ट चारों धाम का टूर वीडियो आने वाला है। तो चलिए आनंद उठाते हैं इस डिजिटल सफ़र का, और ईयरफोन लगाइए और इस वीडियो का आनंद आप भी उठाइए। तो चलिए सफ़र चालू करते हैं। सीतापुर बाईपास रोड से हरदोई की तरफ दाएं घूमेंगे। और ड्राइवर साहब घुमा लिए अपनी गाड़ी को। ट्रैफिक का कुछ इशू है, ट्रैफिक तो लगता रहता है, शहर लखनऊ है तो जाम तो लगेगा ही। गाड़ी अपनी घूम चुकी है और निकल गई। और अभी टाइम हो गया है 3:31, यानी कुल मिलाकर आप जोड़ लेंगे 12:56 में कुल मिले तो 3.5 घंटा अप्रॉक्स जोड़ लीजिए हमें लगा है। बीच में रुके भी थे। और शहर का कुछ व्यूज बहुत ही बेटर है, कुछ खास नहीं है, लेकिन कह सकते हैं अपने आप में सही है। अभी हम लोग बरेली से कुछ दूर पीछे हैं, एग्जैक्टली हमें कितना किलोमीटर है पता नहीं है, लेकिन आज आपको हम एक कमाल का टेक्निक दिखा रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम ट्रेवलर के लिए बहुत ही बेटर है। और ये कमाल की टेक्निक क्या है, चलिए हम आपको खुद दिखाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर ये है मिनी गैस और ये है मिनी सिलेंडर, जो कि आपको ट्रेवल में बहुत ही बेटर काम आएगा। और इस पर आप चाय बनाइए या फिर मैगी बनाइए। बर्तन भी है, हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले चलिए हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं, बेटर लुक आएगा। तो मिनी गैस और मिनी सिलेंडर सेट हो गया है। अब इस पे कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये है मिनी बर्तन, इसको फोल्ड करके एक छोटा सा, मतलब छोटा सा जगह में आप इसे कैरी कर सकते हैं। और मदर डेयरी का दूध इसमें आ गया हमारे सस्पेन में, ठीक है। सस्पेन में दूध डालेंगे। और ये मिनी चूल्हा है, हर ट्रेवलर के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस्ट देता है, कैरी करने में बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। और इसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। वेट भी इसका कुछ भी नहीं है, माइनर वेट है। और ये देखिए इसका फ्लेम भी बहुत हेवी है।
कमाल की टेक्निक वाली गैस से हमारा कॉफ़ी बन गया है और अभी कुछ ही देर में ये सर्व भी होगा। और इसका आनंद कैसे आता है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि खेतों के झाड़ियों में बैठकर कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग सा होता है। और यहाँ पर हमारे टीम मेंबर हैं भैया, मुकेश भैया, मुन्ना भैया और ब्रिजेश्वर भैया। और यहाँ पर है हमारे कॉफ़ी। चाय बनकर तैयार हो गया है, नहीं कॉफ़ी बनकर तैयार हो गया, चाय नहीं कॉफ़ी बन के तैयार हो गया। और भर कॉफ़ी अरे गरम कितना है देखा भैया। दिखा दे वीडियो कॉलिंग। हाँ, सफ़र में कॉफ़ी मिल जाए और ऐसा झाड़ियों में टीम के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। कॉफ़ी पीने के बाद अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये कुछ मीनापुर कटरा शाहजहाँपुर है। यहाँ पर एक HP गैस का एजेंसी था, तो हमने नाम देखा। पहले हमें नाम भी नहीं पता था, तो हमने नाम जाकर देखा तो पता चला। ऐसे गूगल मैप्स हम यूज़ नहीं किए थे, गूगल मैप्स यूज़ करते तो हमें पता चल जाता कि शाहजहाँपुर कटरा मीनापुर ये है। तो आपको हम कमाल की जो चीज़ें दिखाए हैं, आई होप यानी वो मिनी गैस, मिनी बर्तन, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जो भी अभी फर्स्ट टाइम ट्रेवल स्टार्ट किए हैं या फिर कहीं जाते रहते हैं, तो वो उनके लिए एक मिनी कैरी है। एकदम थोड़ा सा वेट है और आसानी से कैरी हो जाएगा और वो कहीं भी ले जा सकते हैं। आई होप कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। और कॉफ़ी उससे बहुत ही जल्दी बन गया और शानदार तरीके से बना। टेस्ट तो बहुत गजब का था कि अपने हाथों से और अपने टीम के साथ इन झाड़ियों में बैठकर कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो अब हमारा जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगा शाहजहाँपुर से, और हम आपको बरेली में मिलेंगे। आपने एक खूबसूरत सा गाना सुना होगा जो कि पहले फेमस हुआ था, रे बरेली की बाज़ार में। तो आज उसी बरेली की बात करने वाले हैं हम। बरेली बाज़ार में जाएंगे और आपको दिखाएंगे बरेली का नज़ारा कैसा रहता है। तो चलिए, बारिश तो चालू। लखनऊ से लेकर बरेली, अभी जस्ट आगे आएगा बरेली, उसका ये पहला टोल है। यानी लखनऊ से बरेली के बीच में कहें तो ये पहला टोल है, लेकिन वो भी बंद पड़ी है। हमें लगा टोल कटेगा शायद, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो भी बंद पड़ा है, बिल्कुल सुनसान तरीके से। अभी जस्ट कुछ ही देर में हमारा बरेली शहर आएगा, लेकिन हम लोग बरेली शहर के बाईपास रोड से निकलने वाले हैं। तो आप बाईपास भी देख लीजिएगा कैसा है बाईपास रोड। अभी तो फिर बारिश आ रहा था पीछे, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए, कुछ भी सब ब्लर हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था पीछे बारिश। और यहाँ पर देखिए मैप्स में आपको नज़र आ रहा होगा हरिद्वार अभी हमारे यहाँ से 269 किलोमीटर है और 5 घंटा 37 मिनट। और ये बरेली का इन, यानी यहाँ से बरेली शहर में हम लोग इन कर सकते हैं, यहाँ पर कटा है। और जस्ट हमें मुरादाबाद निकलना है हरिद्वार के लिए, तो हमें बाईपास पकड़ के निकलना होगा, क्योंकि शहर में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो हम लोग बाईपास से निकलेंगे और बाईपास बिल्कुल क्लियर मिलेगा हमें। यहाँ पे ट्रक है, अरे हट जा आगे से, तुम्हें कौन बुला रहा है। हाँ, ट्रक हट गया। बाईपास से हम लोग निकल रहे हैं। बाईपास बहुत ही ज़्यादा क्लियरेंस है, यूपी है तो रोड दमदार होगा ही।
शहर का एंड होता है बाईपास रोड, ठीक है। यहाँ से भी एक इन मिलेगा और यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे मुरादाबाद के लिए। और हमने बरेली शहर, जो कि बरेली गिरा रे झुमका के बाजार के गाने से फेमस हुआ था, ये बरेली शहर, और जिसे अभी हम लोग पीछे स्किप कर दिए और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं मुरादाबाद के लिए। और आपसे मिलेंगे हम मुरादाबाद में। क्या टाइमिंग रहता है? अभी तो 6:30 हो रहा है। मुरादाबाद में कितने समय पे हम पहुँचते हैं? 12:56 में निकले थे और अभी हमारे सामने एक टोल प्लाजा आया था। पहला टोल प्लाजा तो बंद था, लेकिन यहाँ पर सेकंड टोल प्लाजा आया है, जो कि हमने बरेली शहर पार कर लिए हैं। और अभी देखिए, ये रहा टोल प्लाजा, दिख नहीं रहा है, बैक कैमरा से दिखा। ये सेकंड टोल प्लाजा आया है और यहाँ पे हमें टोल पे करना होगा। फास्टैग रीडर तो यहाँ पे लगा है, ऑटो रीड करेगा। चलिए देखते हैं। ये सेकंड टोल प्लाजा है और इसके अंदर में कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ा। वहाँ से निकलिए ना। यहाँ से खाली है। चलिए आगे देखते हैं कितना टोल कटता है इसका। और ये देखिए बैपुल पुल, शायद कौन सा पुल है, ये लोग तोप दिए, दिख नहीं रहा है, लेकिन पुल काफ़ी पुराना दिख रहा है। हमें लग रहा है अंग्रेज़ों का ज़माना वाला तो नहीं है, कहीं कि नाका इंजीनियर वाला बनाया होगा तो जल्दी ही टूटता है। और यहाँ से पुल को क्रॉस करके हम लोग निकल गए हैं आगे।